बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार। पुलिस ने पुणे से प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। तो शुभम लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तीसरी गिरफ्तारी हुई है और चौथे आरोपी का चेहरा यानी कि तस्वीर भी जारी की गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी हुई है। ये हाई प्रोफाइल मर्डर जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्माती हुई। प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्याकांड को स्वीकारा गया है। अब देखिए शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर गिरफ्तार किया गया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी प्रवीण लोनकर उसकी हुई है और देखिए चौथे आरोपी की तस्वीर भी जारी की गई है। पूरे मामले में इस वक्त की अपडेट क्या आ रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में अब पूरा केस सॉल्व करने के एकदम करीब पहुंच गई है, क्योंकि इसमें जो लोग थे वो करीब करीब बेनकाब हो गए हैं। सिर्फ अब महत्वपूर्ण चीज जो मुंबई पुलिस के लिए चुनौती है वो ये है कि इसके पीछे की साजिश किसने रची और क्यों रची थी जी। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि आखिर उसकी क्या वजह रही। क्या सही में सिर्फ ये लॉरेंस बिश्नोई का ही सवाल है या फिर इसके पीछे कहीं कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और ये सारी चीजें भी इसके पीछे वजह है? क्योंकि हाल में बताया जा रहा था कि कुछ एक एसआरए के प्रोजेक्ट को लेकर के भी विवाद था, दूसरी तमाम सारी चीजें थी। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या उसी लिए कर रहा है या किसी दूसरे? अभिषेक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, परिवार के तरफ से कोई बयान आया है क्या? पूछताछ में पुलिस से क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, खासकर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी से? देखिए, अभी परिवार बात करने के मूड में नहीं था क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था। इसलिए पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने उन्हें काफी फोर्स नहीं किया है। अब कल चूंकि बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है और उसके आगे अब इन्वेस्टिगेशन तेज होगी और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या वजह रही, क्यों इस तरीके से हुआ, इन सारी चीजों पर आने वाले समय में निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन पुलिस जिस तरीके से 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है, चौथा आरोपी फरार है, 5वें आरोपी, टोटल इस पूरे मामले में कई आरोपी हैं, सिर्फ 4 आरोपी नहीं है, 4 मुख्य आरोपी रहे हैं। और जिसको अरेस्ट किया पुणे से, उसके घर पर रह के साजिश रची और उसी के भाई शुभम लोनकर ने ही वो फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो दाऊद और सलमान खान का सपोर्ट करेगा उसका हश्र वो बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ 3 या 4 लोगों का काम नहीं है। पुलिस को ये पता है कि इसके पीछे साजिश लंबी है। क्या साजिश करता सिर्फ दाऊद या सलमान के लिए था या फिर कोई तीसरे ने सुपारी दी हुई है जानबूझकर कि सलमान और दाऊद के नाम पर वो कहीं न कहीं बाबा सिद्दीकी से पॉलिटिकल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के ये पूरा करना चाहता है। इन सारी चीजों पर पुलिस ध्यान रखे हुए है और पुलिस करीब करीब इस पूरे मामले को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है। इसलिए पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है। अब तक 10 से 12 टीमें अलग अलग प्रदेशों में पहुंच चुकी हैं और उन सभी जगहों पर पुलिस लगातार सर्च कर बिल्कुल अभिषेक, देखिए कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में है और इसी के एंगल से लगातार पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है। अभिषेक, आप बने रहिए। इस बीच हम दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। मुख्य तौर पर जिशान अख्तर का नाम अब सामने निकल कर आया है। गुरमेल सिंह, धर्मराज, शिव कुमार ने फायरिंग की थी। धर्मराज और गुरमेल की हो चुकी है गिरफ्तारी। जिशान, शुभम और शिव कुमार अभी भी फरार है। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आपको बता दें तो मुख्य तौर पर जिशान अख्तर का नाम सामने आया है। वहीं गुरमेल सिंह, धर्मराज, शिव कुमार ने फायरिंग की थी। धर्मराज और गुरमेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपडेट निकलकर सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर अभिषेक की जिशान जो चौथा शख्स है उसके बारे में अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिशान की है।
बिल्कुल जिशान कहीं न कहीं इस पूरी साजिश के पीछे एक मुख्य सूत्रधार था और जी जिशान ही वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी लोग हैं उनके साथ संपर्क में था। ये पूरा का पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस भी इस बात को मान रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रदेशों के लोगों को बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, उन्हें पैसे दिए गए और फिर बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी गई। लेकिन अब पुलिस के लिए चुनौती ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट किलर को अमूमन इसके पीछे की साजिशकर्ता को नहीं पता होता है कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या थी और किसने साजिश की थी। कॉन्ट्रैक्ट किलर को सिर्फ फोटो दी जाती है, उसको टारगेट बताया जाता है और उसको पैसे दिए जाते हैं। जैसा कि कल ही ये बात भारत एक्सप्रेस ने खुलासा किया था कि 3 लाख की सुपारी दी हुई थी, जिसमें 50 हजार रुपए उनको पेमेंट किए जा चुके थे। डिलीवरी बॉय के जरिए पिस्टल 9.9 mm की पिस्टल प्रोवाइड की गई थी, जिससे फायरिंग की गई। और ये सितंबर से ही कुर्ला में रह रहे थे, लगातार रेकी कर रहे थे पिछले 1 महीने से, और रेकी करने के बाद वहां तक पहुंचे और उसके बाद 50 मीटर की दूरी जब उसके ऑफिस से, किसान के ऑफिस से और गाड़ी तक थी, उस दौरान वो मौके का फायदा उठा करके और फायरिंग की गई।